morning students, welcome to class 7. Here today we will learn lesson number 2, a gift of chappals in English. Now a gift of chappals that we wear in our foot. Now a gift of chappals, this story is written by Vasantha Surya. The Gift of Chappals written by Vasantha Surya. Now this story is mainly divided into two parts. This story is divided into two parts, part 1 and 2. Now here are some characters of the story. Is Mridu. This is the characters of, today we will learn about the part 1 and the characters of this part is Mridu. Tapi. Tapi is Mridu's grandmother. Thatha. Here Thatha is Mridu's grandfather. Rukumani is Mridu's aunt. And Lalli, Ravi and Meena. They are Mridu's cousins. Okay. Now let's start the story. Okay, let's read the paragraph before we go ahead. Now Mridu is a young girl growing up in Madras. Here, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai. Madras is now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thatha, her grandfather. Now, Mridu is growing up with her grandmother and grandfather, which is called Tapi and Thatha. And one afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi, and Meena. और फिर एक दिन क्या होता है, जो तापी होती है उसकी ग्रैंडमदर, वो उसे उसकी आंट के यहाँ ले जाती है जिसका नाम है रुकुमनी, और वो वहाँ पे उसकी कजिन्स से मिलती है जैसे लल्ली, रवि एंड मीना. नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. पार्ट 1, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. नाउ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. जैसे ही वो लोग मृदु उसके ग्रैंडमदर और ग्रैंडमदर के साथ जाती है उसके आंट के यहाँ, तो विद स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, वो ओपन करती है डोर. रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. जैसे भी हम हमारे कोई मामा के यहाँ जाते हैं या किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो हमारे कजिन्स जो होते हैं वो हमें एकदम देख के एक्साइट हो जाते हैं, वैसे ही ये रवि जो है वो भी एकदम एक्साइट हो गया, मीना और रवि, और वो एकदम दौड़ के जैसे आ गए. ही रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि ने जैसे खींच के मृदु को अंदर हाउस के अंदर ले गया, बिकॉज ही वॉज सो एक्साइटेड टू सी मृदु. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. यहाँ पे मृदु क्या कहती है, मृदु सेड दैट प्लीज़ वेट, मुझे मेरे स्लीपर्स यहाँ पे बाहर रखने दो. लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे स्लीपर्स तो निकालने दो. She set them out neatly near a pair of large black ones. और बाहर जो एक पैर पड़ी थी जो कि लार्ज ब्लैक कलर की चीज पैर थी, तो उसके जो पास में उसने एकदम अच्छी तरह से अपने जो स्लीपर्स है वो निकाल के रख दिए. She set them out neatly near a pair of large black ones. Now those were grey actually with dust. और जो लार्ज ब्लैक शू जो चप्पल्स थे वो कैसे हो गए थे, ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट. वो डस्ट के कारण, धूल के कारण वो शायद ग्रे हो गए थे. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. जो दो स्लीपर्स थे उसके जो फ्रंट आगे का जो पार्ट था उसमें जो टो के जो उंगलियों के निशान पड़ गए थे और वो क्लियरली एकदम दिख रहे थे. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. जैसे कि आगे के जो दो बिग टोज होते हैं जैसे हमारे पैरों के, तो द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. जो वो एकदम से लॉन्ग थे और स्क्रॉनी मीन्स थीन, वो घिस गए थे जैसे चप्पल उंगलियों से. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. नाउ मृदु को ये सब सोचने के लिए कि ये किसके स्लीपर्स थे
ये सोचती उसके लिए उसके पास टाइम नहीं था, क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। रवि उसको खींच के एकदम से घर के पिछवाड़े के हिस्से में ले गया। बैकवर्ड में बैकयार्ड मीन्स हमारे घर के पीछे का जो एरिया होता है उसे बैकयार्ड कहते हैं। तो वो रवि उसे वहाँ पे खींच के ले गया। बिहाइंड द थिक बिटर बेरी बुश, वहाँ पे जो झाड़ियाँ थी, आप जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, तो ऐसे जो झाड़ियाँ थी वहाँ पे वहाँ ले गया। एंड फिल्ड विथ behind a thick bitter berry bush, there inside a torn football leaned with sacking and filled with sand. वहाँ पे एक टॉर्न फुटबॉल था जिसमें लाइंड विथ सेकिंग। सेकिंग मीन्स जो जूट का जो क्लॉथ होता है उसे सेक कहते हैं। एंड विच इज़ फिल्ड विथ सैंड एंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। वहाँ पे जो आप देख सकते हो इधर, वहाँ ये जो फुटबॉल है चुना सा पुराना सा फटा हुआ, उसमें जो जो जूट क्लॉथ रखा हुआ है और उस पर सैंड रख के फिर वहाँ पे किटन ऐसे बैठी हुई हो और वो कोकोनट शेल में से, यहाँ पे कोकोनट का जो शेल होता है उसमें से वो मिल्क पी रही है। यहाँ से आपको दिखाई देगा अगर आपके पास बुक है तो इज ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। कोकोनट का जो हाफ शेल होता है उसमें मिल्क दिया हुआ है उसे और वो पी रही है। We found him outside the gate this morning. Ravi said that he found the kitten outside the gate in the morning. सुबह में उसने गेट के बाहर उस किटन को देखा। He was mewing and mewing. Poor thing. Here mewing is the sound of cat. The kitten was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if he knows वी हैव अ कैट। और वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है। अम्मा सेज, अम्मा कहती है कि पाती विल लिव हियर। पाती इज मीन्स ग्रैंड मदर। पाती मीन्स ग्रैंड मदर इन तमिल। इन तमिल पाती को क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर। हियर यू कैन सी पाती ग्रैंड मदर इन तमिल। नाउ इट्स अ सीक्रेट। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पदू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। तो अम्मा ऐसा कहती है कि जो ग्रैंड मदर है वो हमारे पदू मामा का घर छोड़ के चली जाएगी अगर उसे पता चल जाए कि यहाँ पे कैट है, तो वो हमारे पदू मामा का घर छोड़ के चली जाएगी। नाउ पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। रवि क्या कहता है कि लोग हमें हमेशा कहते हैं, हमेशा सिखाते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति काइंड रहना चाहिए, राइट। बट व्हेन वी आर बट जब हम उसके प्रति काइंड रहते हैं, जब हम एनिमल्स के प्रति दया दिखाते हैं, जब हम ऐसा करते हैं तो दे स्क्रीम, तो वो शाउट करते हैं ओहो डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। और वो ऐसा कहते हैं कि उस डर्टी क्रिएचर को यहाँ पे मत लाओ। नाउ डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। और रवि फिर ऐसा कहता है कि किचन से उस किटन के लिए दूध लाना भी कितना मुश्किल है, क्या तुम्हें पता है? पाती शो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती मीन्स ग्रैंड मदर अभी अभी मुझे मेरे हाथ में ग्लास भरा हुआ था तो वो मुझे देख गई। पाती शो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Now मैंने तो पाती को कह दिया कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं उसे दूध को पीना चाहता हूँ, बट वो जिस तरफ मेरे सामने देख रही थी, बट द वे शी लुक्ड एट मी, जो वो जिस तरह मेरे सामने देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, तो मुझे उसमें से मोस्ट ऑफ मिल्क मुझे पीना पड़ा। इफ़ to throw her off the scent. To throw her off the scent. This phrase means mislead her so that she won't understand the real purpose. और उन्हें जो पाती को मिसलीड करने के लिए, उन्हें दूसरी बातों में उलझाने के लिए फिर क्या करना पड़ा, जो आधे से ऊपर जो मिल्क है पीना पड़ा और पाती को दूसरी बातों में उलझा लिया। Then she wanted the tumbler back. पाती पाती I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. और फिर मैंने पाती को क्या कहा
पाती ने क्या कहा कि मुझे वो टम्बलर, तुम दूध ख़त्म करके मुझे टम्बलर वापस दे दो। बट पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैंने कहा पाती को कि मैं अपने आप वो वॉश कर लूँगा। आप क्यों तकलीफ लेते हो? वाई शुड आई पुट यू ट्रबल? आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. और फिर मुझे वो जो मिल्क है वो कोकोनट शैल में जाके डालना पड़ा और फिर वापस जाके उसे उस टम्बलर को वॉश करके फिर उसे वहाँ पे रखना होगा। इट्स रियली गॉट सस्पिशियस नाउ वी हैव नो, इट्स सस्पिशियस मीन्स डाउटफुल। उनको जो पाती को शंका पड़े, उनको डाउट हो, इससे पहले मैं इसे वॉश करके फिर वहाँ पे रख के आता हूँ। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। नाउ वो जो रवि कहता है कि हमें महेंद्रन को फीड करने के लिए, उसे मिल्क देने के लिए कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। ये महेंद्रन, महेंद्रन इज द नेम ऑफ किटन विच इज़ गिवन बाय रवि। रवि ने उसका कैट का नाम क्या रखा था? महेंद्रन। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु को ये नाम सुनकर वो इम्प्रेस्ड हो गई कि इस लिटिल किटी का नाम महेंद्रन है। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये तो एक रियल नेम है, इस किटी का नाम कैट का नाम नहीं है। ओके, नाउ एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। नाउ रवि क्या कहता है कि इसका एक्चुअल फुल नेम क्या है? महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अगर आपको शॉर्ट में बोलना हो तो उसे MP पुन्नई कह सकते हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये जो कैट का वंशज होता है वो एक अच्छे वंश का है। जो किटन है वो एक अच्छे वंश की है। जस्ट लुक एट हिज फर। उसकी जो फर है, उसकी फर मीन्स उसके जो बॉडी ऊपर के जो एकदम सॉफ्ट हेयर होते हैं उसको फर कहा जाता है। तो जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मैन। जैसे कि लायन की जो मैन होती है, इज लायंस मैन मीन्स लायन की जो नेक पे जो सॉफ्ट हेयर होते हैं, लॉन्ग हेयर, उसे मैन कहा जाता है। तो हिज फर इज लाइक अ लायंस मैन। द kitten's fur compared with lion's man. And you know what the emblem of the ancient Pallav kings was? Don't you? और पल्लव किंग का जो एम्बलम क्या था वो जानते हैं आप? Don't you? He looked expectantly at मृदु। और वो जो रवि है वो एक्सपेक्टेंटली मृदु के सामने जोता है, देखता है, मृदु के सामने वो देखता है ना। मृदु गिगल्ड, और फिर मृदु ऐसे गिगल्ड करने लगती है, लाफ, हंसने लगती है, क्योंकि ये जो रवि है वो जैसे भी इस किटन का जो डिस्क्रिप्शन दे रहा था, जैसे उसे बता रहा था जैसे कि वो किटन के बारे में सब कुछ जानता है, तो मृदु ये सुनकर मन में हंसने लगी। मृदु गिगल्ड। Okay, now we will continue with this story in the next session. Till then you have to read the story. Okay, thank you.